वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 9th है उसका क्वेश्चन सेकंड। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या कराया था, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दी थी इसकी और एक फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी इंट्रोडक्शन के जैसा ही था। तो क्या है वो आप वीडियो देख लो, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझा दिया कि क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी। अब जहाँ पे मैं सीधा अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक 50 मिनट की वीडियो, तो आप खुद सोच सकते हो कि बेसिक वो काफी होगा, इसीलिए वो लंबी वीडियो है। तो वो समझ लो, अगर वो आ गया तो मतलब 80% वहां से आपका सिलेबस ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझोगे तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं अभी यही मान के चलूंगा कि वो आपने देखी है तभी आपको समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। अदरवाइज मैं अभी समझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें फिर से समझाने में काफी टाइम लगेगा। तो अभी मैं करता हूँ सेकंड चैप्टर स्टार्ट, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें आ गया सर्कल। तो सर्कल का थोड़ा सा आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, फिर ही आप सर्कल का कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो हमें मान लो कि आ रही है अभी, लेकिन सर्कल भी आना चाहिए, क्योंकि सर्कल की इसमें एक दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाता हूँ। सर्कल पहले तो आपको पता है सर्कल है, जो इसका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, जो उसने बताया भी हुआ साथ में। ये सेंटर है इसका, जो भी दिया हुआ हमारे पास कि ये सेंटर ओ, चाहे लिख लो आप, सेंटर ओ दिया है, पी मिड पॉइंट दिया है, और हमारे पास क्या कह रहा है कि ये हमारे पास कोड है ए बी, ठीक है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, कोड क्या होती है। कोई सर्कल है, उसकी अगर मिड में से लाइन जाए तो वो डायमीटर होती है, अगर और कहीं से लाइन जाए तो वो कोड होती है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर सेंटर से कहीं भी लाइन जा रही है वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, रेडियस होते हैं, और सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना बस समझ लो, इतना काफी है अभी के लिए। तो क्या एक चीज कि सेंटर से कहीं भी लाइन जो जा रही है वो क्या होगी हमारे पास, वो रेडियस होगी, और हमारे पास एक जे वाली क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। इतना समझ लो, अभी काफी है। और हमारे पास अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हमारे पास, द गिवन फिगर विद सेंटर ओ। अब ये क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन दिया है ना मैंने, अगली बार जो आप आंसर करोगे ना तो सारे का सारा आपने दोबारा लिखना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में कर दूंगा, अगली बार मैं गिवन वाला नहीं लिखूंगा, तो वो आपने लिखना है लेकिन एग्जाम में, ठीक है। तो आप जब नोट्स बनाओगे तो वहां पे आपने साथ साथ में ये लिखना है, ठीक है। ये आपको सॉरी, जब एग्जाम में आप करो तो आपको तब गलती ना लगे, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है गिवन अ फिगर विद सेंटर ओ दिया है, एंड पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ कोड। ये कोड दी है हमारे पास ए बी, ठीक है। तो मैंने बताया ये कोड होती है, कोड ऑफ ए बी। क्या कह रहे हैं, शो डैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। कह रहा है कि ओपी जो हमारे पास ये दी है लाइन ओपी, वो कह रहा है परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी के। तो जब भी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है, हमने फाइंड करना होता है कि अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बना रही है तो वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मतलब कि हमें क्या करना है कि ये एंगल हमें फाइंड करने की 90 डिग्री के, ठीक है। एक 90 को तो ऑब्वियस है, दूसरा भी 90, क्योंकि जो लीनियर पेयर है तो टोटल 180 है, तो एक 90 मीन्स की दूसरा भी 90 होगा। तो एक कर ले चाहे दो कर ले, सेम बात है। अगर 90 प्रूफ कर दिया तो जो प्रूफ हो जाएगा, बस, ठीक है, यही है। अब हमारे पास ये चैप्टर के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आप चाहो तो इसको सर्कल के हिसाब से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सर्कल का अभी आपके है नहीं सिलेबस में, और हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है तो हम कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड से हम किस तरह से करेंगे उसको, तो वो देखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है, इस बार मैं लिख देता हूँ, आगे तो नहीं लिखूंगा। तो जो गिवन दिया है मैं बता देता हूँ वो सारा, पहले सबसे पहले तो गिवन लिखोगे आप, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, इन अ फिगर ओ, ठीक है, लिख सकते हो इन अ फिगर ओ क्या दिया है हमारे पास, सेंटर ओ इज अ सेंटर, ठीक है, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ हमारे पास सेंटर दिया है सर्कल का, इसको इस तरह से कर सकते हो, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ए बी इज अ कोड, एंड ए बी इज अ कोड, एंड पी इज मिड पॉइंट, ठीक है। पी हमारे पास क्या है, उस गिवन दिया है, हाँ गिवन दिया है, अगर दिया है गिवन तभी हम लिखेंगे, अदरवाइज मिड पॉइंट नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी कोड है और पी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इतना ही गिवन दिया है ना, तो अभी हमारे पास इतना ही, जो तो प्रूव करना है ना हमने, तो उसको छोड़ दो अभी, ये गिवन दिया है। अब कह रहे जो मिड पॉइंट है, अगर जो मिड पॉइंट है मीन्स की ए पी इक्वल टू पी बी के नहीं होगा, तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, ए पी इक्वल टू पी बी की होगा, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, जिसका यूज होगा हमारे पास, ठीक है। जब हमने खुद लिखा गिवन नहीं दिया, लेकिन हमें मिड पॉइंट दिया, तो इसका मतलब यही ना कि ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो जे इक्वल हो गया, जे हो गया। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्या करना था कि जे लाइन ओपी है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी के, 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। हम क्या करेंगे अभी, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हमारे पास अभी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ट्राइंगल बनाना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मतलब कि ट्राइंगल,
ट्रायंगल बनना चाहिए। हमें जहाँ तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन को ओ को ए के साथ और फिर ओ को बी के साथ, तो बन गया ना ट्रायंगल। अगर हम देखें तो जो पूरा एक बड़ा ट्रायंगल है और ए ओ पी जो छोटा ट्रायंगल है और दूसरा पी ओ बी तो जो छोटा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल और पूरा होल भी एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या किया हमने, ज्वाइन, क्या किया हमने सबसे ज्वाइन ओ ए एंड दूसरा क्या कर दो ओ पी। ठीक है, अभी हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट है, तो इसको प्रूफ लिख दो, चाहे चाहे नहीं भी लिखो तो कोई चक्कर नहीं, वैसे सीधा स्टार्ट हो रहा अभी। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख दिया हमने, अभी प्रूफ हमारे पास देखो, कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या करना था, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। तो हम कहते हैं जब कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल करनी तो दो ट्रायंगल चाहिए, जैसे कहते हैं कि दो ट्रायंगल चाहिए। तो दो ट्रायंगल मिल तो रहे हैं हमारे पास, देखो ए ओ पी एक ट्रायंगल, पी ओ बी दूसरा ट्रायंगल। तो कर दो बस, दो ट्रायंगल का नाम दे दो, इन ट्रायंगल ए ओ पी और दूसरा ट्रायंगल पी ओ पी। ठीक है, जो ट्रायंगल ले लिया हमने ए ओ पी। अब देखो आप क्या कर सकते थे जहां पे, हाँ ठीक है, वैसे जैसे मर्जी लिख लो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा हमारे पास, ऐसे लिख लिया चलो मैंने जैसे भी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है इसको कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए तीन कंडीशन चाहिए, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, ये तो हमारे पास जो गिवन में ही है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी की है। इसका रीजन क्या दे सकते हो आप, गिवन ही है। ठीक है ना, गिवन से आया हमारे पास, तो ये हमारे पास गिवन हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये सेंटर है और ये जहां से जो जा रही है लाइन, तो वो क्या होती है हमारे पास, रेडियस होता है। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मैंने बता दिया कि सेंटर से कोई भी लाइन पास हो रही है तो वो रेडियस ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। तो दूसरा क्या लिख देगा हम, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी के, और ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो इक्वल ही होते हैं ना, तो इसलिए ये इक्वल हो गया। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होगी, क्या हुआ, एक जे साइड एक जे साइड। और वो हमारे पास देखो ये दोनों ट्रायंगल में ओपी, ओपी क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन भी हमारे पास इक्वल ही आ रही है ना, ओपी इक्वल टू ओपी के लिख लो, ओपी इक्वल टू ओपी के। और रीजन क्या आ गया हमारे पास कि दोनों में कॉमन आ रही है लाइन, तो कॉमन आ रही मतलब इक्वल ही होगी ना। अगर इस ट्रायंगल में देखो ओपी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी देखे तो ओपी आ रहा है, तो ओपी हमारे पास कॉमन। अब तीन साइड बन गई, देखो एक बन गया था एपी, इसके कोरस्पॉन्डिंग पीबी के। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग भी देखना। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओबी के, ओ ए इक्वल टू ओबी के, और तीसरा ओपी इक्वल टू ओपी। तो साइड 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 तीनों साइड बन दिया। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर बाय किस रूल, क्या बना हमारे पास, एस 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 रूल। ठीक है ना, तीनों लाइन ही है ना हमारे पास, साइड्स ही हैं, तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल क्या माना था हमने, ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमारे पास क्या है, हमने प्रूफ क्या करना होता है कि हमने तो प्रूफ करना है अभी कि जो परपेंडिकुलर मीन्स की 90 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है कि एंगल हमें इक्वल हो। ठीक है ना, अब हमारे पास देखो अगर ये साइड ओपी इक्वल टू ओपी इसके है, ठीक है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से कोई भी इसके एंगल जो है वो कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फर्स्ट, ये ट्राइंगल सेकंड, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से जे एंगल इक्वल टू इस एंगल के हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल के। ठीक है ना, जे भी राइट एंगल वाला है तो जे भी राइट एंगल वाला बनना है, अभी है नहीं वैसे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी बी के, ओ पी बी के। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और रीजन इसका क्या आएगा, रीजन साथ में यू लिखना है, रीजन के बिना अदरवाइज आपको मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि रीजन से उनको पता चलेगा सारा का सारा। तो साथ में रीजन लिखते जाना सभी के। तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए हैं सीपीसीटी से, कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओहो वहां पे मैंने बता दिया कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आना था वहां पे। ठीक है, मैंने शायद कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल लिखवा दिया था, कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हैं और हमारे पास पता है कि जो ए पी बी, ए पी ए की ए पी ए बी, ए पी बी क्या बन रहा है हमारे पास, लीनियर पेयर बन रहा है ना। अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो वो अब हम लिखेंगे 180। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो अब मैं कर देता हूँ रब थोड़ा सा इसको। तो हमारे पास क्या है अभी, ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल का हमारे पास लीनियर पे है तो क्या आ जाएगा, सम इक्वल आ जाएगा ना। तो एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी
दोनों का सम इज इक्वल टू 180 आ गया। और रीजन इसका लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, जो लीनियर पेयर तो इसका सम आ गया 180। अब ये दोनों इक्वल है, हमने जहां से बताया था, देखो जहां पे हमने लिखा कि ये दोनों इक्वल है तो इसको आप चाहे नंबर दे दो। अभी हमें नंबर कोई नहीं दिया था, फर्स्ट दिया था, तो इसको सेकंड दे दो। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड से क्या आ जाएगा कि ये दोनों इक्वल है, तो चाहे अब क्या कर लो, चाहे इसके इक्वल लिख लो दोनों, चाहे इसको इक्वल टू इसके लिख लेके, चाहे इसको इक्वल टू इसके, जिसके मर्जी लिख लो। ठीक है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा ना, जो मर्जी लिख लो। दोनों को लिखेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, ओ पी ए इज इक्वल टू 180। तो जहां से क्या हो गया, ओ पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 90, 2 डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया ओ पी ए। ओ पी ए मीन्स कि जी एंगल कितना बन गया 90। तो अगर जे एंगल 90 बन गया, जे दोनों इक्वल है तो जे भी 90 है ना, चाहे जे भी लिख लो इक्वल टू। अब क्या आ जाएगा, ओ पी बी, जे दोनों इक्वल थे तो दोनों किसके इक्वल आ गए 90 के। ठीक है, ये चीज देखो। अब अगर 90 आ गए तो मतलब बचा क्या हमारे पास, ओपी परपेंडिकुलर तो करना था एबी के। तो अगर जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया तो ये राइट एंगल बन गया ना, तो राइट एंगल हो गया तो जो परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार समझने वाला है, एक बार आप खुद करोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गए, और यही क्वेश्चन थर्ड भी है। ठीक है, मैं समझा करवाता हूँ वैसे, लेकिन आप जहां से करो तो आप खुद ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है, अब क्या है उसमें, इसमें क्या था, ये पी मिड पॉइंट दिया था और ये दोनों इक्वल हमारे पास हो गए वहां से। ठीक है, और हमें पता करना था कि ये परपेंडिकुलर मीन्स कि ये दोनों 90 है। अब हमारे पास क्या है, तीसरे क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं, मीन्स कि इन दोनों का एंगल का 90 दिया हुआ है, और हमें कह रहे हैं कि एपी इक्वल टू पीबी के करो, मीन्स कि पी मिड पॉइंट हमने निकालना है। ठीक है, तो जो ऐसे किया हमने उसी का रिवर्स कर देंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन है, जो मेथड किया ना हमने कॉन्ग्रुएंट के लिए वो सारा सेम जाएगा। ठीक है, तो करेंगे तो सही। तो चलो करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो मैंने जैसे बताया था सेम चीज है हमारे पास। क्या कह रहा है, ओ को ही हमारे पास सेंटर है। ठीक है, उसके बाद क्या था, पिछले क्वेश्चन में जे इक्वल दिया था और जे फाइंड करना था। अब हमारे पास जे दिया है और जे हमने फाइंड करना है, तो क्या दिया है, ओपी परपेंडिकुलर एबी के। तो ओपी परपेंडिकुलर एपी के दिए तो ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल हो गए, तो मैंने पहले बना दिए। अब क्या कह रहा है, एपी हमने क्या करना है, इक्वल करना है बीपी के। एपी इक्वल करना है इसके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपीसीटी से जो साइड इक्वल टू इसके साइड क्या आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी प्रूव करना, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं सीपीसीटी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो अगर आप देखो तो सेम वे से करेंगे हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन उसमें ट्रिपल एस रूल नहीं लगेगा और कोई रूल लगेगा बस। तो जो गिवन है वो लिख लेना आप। ठीक है, अब मैं सीधा करने लगा स्टार्ट। तो क्या आएगा हमारे पास कि ओपी इज सेंटर है, एपी परपेंडिकुलर जे दिया है, सारा कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ये जी दी थी, ये लाइन मैंने खुद बनाई है जहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे आप। ठीक है, तो ये लाइन थी नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी नहीं, तो अब मैंने वही डायग्राम बनाई है। तो जहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये आएगा। अब ये ट्रायंगल के बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो सीधा मैं कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है अभी हमारे पास, एक तो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू किसके है, ओ बी के। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल टू किसके हैं, वैसे रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, तो रीजन आ गया इसका जी, फर्स्ट हो गया। अब जे तो हमारे पास फाइंड करना है अभी हमने, और दूसरा क्या दिया है, ओपी इज इक्वल टू ओपी के ही आएगा ना, जे क्या हो गया हमारे पास कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन रीजन हो गया इसका। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास, देखो राइट एंगल दिया है ना, तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू दिया है एंगल ओ पी पी। अब हमारे पास जहां पे एंगल और कोई होता है तो हम रीजन लिखते हैं सीधा कि एंगल इक्वल है। अब हमारे पास क्या है, जहां पे लिखेंगे ईच 90, क्योंकि अगर हमने राइट एंगल बनाना है तो यही रीजन देंगे कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल लिख लो शायद, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो जी क्या बन रहा है, अगर 90 आ जाए तो मैंने वैसे बताया था आपको कि ये आर एच एस रूल ही बन रहा है। ठीक है, तो क्या है, पहले एक राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल वाला है, दोनों साइड एंगल इक्वल आ गया राइट एंगल। अब दूसरा क्या होता है, पहले मैं लिख दूं तो बार आई आर एच एस। ठीक है, तो आर से राइट एंगल हो गया, एच से क्या होता है हाइपोटेन्यूज, इसके ऑपोजिट क्या है ओ ए, और इसके ऑपोजिट क्या है ओ बी, तो वो भी दोनों इक्वल है, तो मीन्स के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। इसके बाद एच से क्या आ गया साइड, तो साइड हमें कोई चाहिए होती है ना, तो परपेंडिकुलर साइड देखो तो ओपी क्या है, ओपी हमारे पास परपेंडिकुलर साइड दोनों ट्रायंगल की, फर्स्ट एंगल की फिर सेकंड की भी। तो जहां से क्या हो गया, बाय आर एच एस रूल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, तो ट्रायंगल तो सेम ही लिया था हमने, क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए दोनों
ट्रायंगल आ गए हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो पहले आप स्टार्टिंग में लेकर चलोगे कि इन ट्रायंगल, इन दोनों में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल को लेकर चलोगे। फिर उसके बाद हमने किया कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट बन रहा है तो अब हम प्रूफ क्या करना है, ए पी इक्वल टू पी बी के ना, तो वो तो वैसे बन जाएगा अब हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी के, कैसे बन गया, इसका रीजन सीधा ही हमारे पास सीपीसीटी, ठीक है। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसका क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग पॉइंट मींस के कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो बस यही प्रूव करना था, यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सेम है सेकंड क्वेश्चन, बस सेकंड को रिवर्स कर दिया है, तो सेकंड थर्ड सेम है, ठीक है। और ये दो ही क्वेश्चन आई थिंक आपको सर्कल के रिगार्डिंग आए हुए हैं, बाकी अब आपको सिंपल आएंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही आएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, और जो हमारे पास दिया है, ठीक है, जो भी दिया है पहले पूरी हम देख लेते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, जहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर डायग्राम नहीं दिया तो हम खुद से बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपके क्वेश्चन, मैंने बताया था कि आपका 80% क्वेश्चन वहां हो गया है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा पूरा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्या करेंगे, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम सबसे पहले क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं हम सीधा सीधा। क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी हमने बना दिया, ये बना दिया हमने। अभी उसने कहीं भी राइट एंगल का नहीं ना दिया हमारे पास, तो हम सिंपल ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा होता है नॉर्मल जनरल, ठीक है। ये इक्विलेटर ट्रायंगल होता है वैसे, ठीक है। तो एबीसी हमने ट्रायंगल बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीसी जहां पे दिया है तो डी हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। अब यही चीज ध्यान देने वाली है हमारे पास, एक मिनट जहां लिख देता हूँ मैं, डी हमारे पास ये दिया है। अब देखो, अगर आपने जहां पे लिख दिया ए बी और सी, ठीक है, सॉरी ए जहां तो लिखा, अगर ए बी और सी ऐसे लिख दिया तो डी मिड पॉइंट बी सी का ना, तो डी जहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी कि हम कैसे बनाए। उसने मिड पॉइंट बोला ना, तो मिड पॉइंट हमेशा क्या होगा, लाइन का होगा, तो आप स्ट्रेट लाइन जहां पे जा रही है ना, जिस तरह से ट्रायंगल बनाया उस तरह से आपने पॉइंट देने हैं, ठीक है। तो जनरल हम इसी तरह से देंगे, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अगर उसने बोला तो ए मिड पॉइंट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, उस हिसाब से आना चाहिए कि हमारे पास जहां पे मिड पॉइंट बने, ठीक है। अदरवाइज जहां भी बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां इस तरफ से बन जाएगा डायग्राम, ऐसे हम नीचे की तरफ बनेगा डायग्राम, ठीक है। बस यही फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब डी मिड पॉइंट था बीसी का, तो बना दिया। अब कह रहे हैं एडी प्रोड्यूस हो रही है अप टू ई। अब एडी तो यही है ना, जिसके हम ज्वाइन कर दे, पहले एडी बना दे, अभी बना थोड़ी है ना। तो ये बन गया हमारे पास एडी अब, ठीक है। तो एडी कह रहा है प्रोड्यूस हो रहा है अप टू ई तक। अब ई कितनी है हमें पता नहीं है ना कितनी, तो अगर पहले कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहे सच दैट डी ई इक्वल टू एडी, एडी की इक्वल ही होगी डी, ठीक है। तो जितने जहां लाइन खींची उतनी ही हम नीचे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास बन गया, और जहां पे पॉइंट क्या आ गया ई, ए डी इक्वल टू डी के, ए डी इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास क्या दिया हुआ आगे, बस इतना हमारे पास गिवन दिया है। अब हमने प्रूव करने, क्या कह रहा है, प्रूव करो कि इन ट्रायंगल ए बी डी मीन्स की ये फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, ई सी डी मीन्स की इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको जहां से ट्रायंगल बना दो, तो ये अब बन गया हमारे पास सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है कि क्या था, एक ए बी डी जे ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ई सी और डी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कह रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। जो जो गिवन हम करते जाते हैं स्टार्ट, जो गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी इज अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, एबीसी इज अ ट्रायंगल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एडी प्रोड्यूस किया हमने ई टू ई, फिर हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन की है, ज्वाइन की है ई टू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, सारा आप लिख लेना। अब स्टार्ट करते हैं सीधा। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चले जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो क्या तीन हमने सेटिस्फाई करवानी है कोई भी इस कंडीशन, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकती है कंडीशन, डी मिड पॉइंट दिया था ना, अगर डी मिड पॉइंट दिया तो मीन्स की बी डी इक्वल टू किसके है, डी सी का, ठीक है। ये तो गिवन है, फिर जहां से क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू किसके होगा, डी सी के। और ये हमारे पास क्या है, रीजन लिख दो कि डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट, नहीं तो सीधा लिख दो कि गिवन दिया है, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट, रीजन दे दिया, कोई रीजन देना, वैलिड रीजन होना चाहिए लेकिन, ठीक है।
ये हो गया, मीन्स की ये लाइन इक्वल टू इसके, जहाँ पे डायग्राम पे बनाते जाओ ताकि आपको समझ में आए कौन सा कवर हो गया, जो हो गया। इसके बाद देखो ये तो गिवन दिया है डी ई इक्वल टू ए डी के, तो डी ई इक्वल टू ए डी के ये भी गिवन दिया है, तो डी ई इज इक्वल टू ए डी के, ये तो सीधा लिखो क्योंकि गिवन ही दिया है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इक्वल टू इसकी होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्या बनी है साइड, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में एक साइड और दूसरी साइड बनी है, इधर देखे तो इधर भी एक साइड और दूसरी साइड बनी है, ठीक है, दो साइड्स बन गई। और हमारे कुछ दिया है, अब उसने इसमें दिया है डी प्रोड्यूस हो रहा है जे, और इसमें जे हो रहा है प्रोड्यूस, ठीक है। हाँ अब देखो हमारे पास, तो हमारे पास क्या होती है, जब हमने पैरेलल लाइंस की होगी तो तभी आपको समझ में आएगा। तो जब पैरेलल लाइंस करते हैं तो जो ट्रांसवर्सल जाती है वहां से, तो जे एंगल इक्वल टू इसके होता है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे ये दोनों ऑपोजिट है ना, तो इसके ऑपोजिट क्या है, जे वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट जे वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट जे वाला एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल होते हैं ऑपोजिट, तो वो आपको एंगल्स आई थिंक पता होगा, नहीं है तो बस इतना जान लो कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उसका नाम याद रख लो। और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस, ठीक है। उसका अब यूज होगा, देखो साइड एंगल और साइड, इधर भी साइड एंगल और साइड, ठीक है। तो जहां से क्या करेंगे, ये एंगल कह रहा है इक्वल है दोनों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास, सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। और रीजन क्या आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल लिख लेना आप। अब देखो हमारे पास, पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे ये क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बन रहा है, ठीक है। अब साइड एंगल साइड बन रहा है, जब आप क्या कर सकते हो, एंगल एंगल साइड जैसे भी बन रहा है, इसमें हमारे पास ये तो नहीं दिया था ना एंगल, हाँ चलो ठीक है ये भी है। अब क्या हो गया, इसमें तो नहीं बनेगा वैसे, लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होता है, एक से ज्यादा रूल अप्लाई हो जाते हैं, कि क्या हो जाता है उसमें हमारे पास ट्रिपल एस रूल भी लग जाएगा, आर एच एस रूल भी लग जाएगा, एंगल एंगल एस भी रूल भी लग जाएगा, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपको स्कूल में किसी और वे से करवा दें, कि हो सकता है उसको दूसरे रूल से करवा दें कि उससे कॉन्ग्रुएंट हो रहा, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी रूल से कर सकते हो, लेकिन वो बनना चाहिए, ये नहीं अपने अपनी मर्जी से बना दिया। अगर वो डायग्राम के हिसाब से जो गिवन है उसके हिसाब से बन रहा है, तो हो सकता है किसी और रूल से भी ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो वो आपने ये नहीं देखना कि एग्जाम में रट के नहीं जाना कि मैंने ऐसे करवाया तो आपने भी ऐसे करना, आपने देखना है कि जैसे आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से कर देना है, बस वो बनना चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपके स्कूल में चाहे अलग है, मैंने चाहे अलग करवाया, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपका वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि और कोई अलग वे से भी करवा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें दो से ज्यादा रूल अप्लाई कई क्वेश्चन में होते हैं, इसमें तो नहीं हो रहा, कईयों में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें क्या रूल लग रहा है, वैसे इसमें क्या हो रहा है, बाय देखो क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो क्या साइड एंगल साइड, ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास ट्रायंगल ई सी डी के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ क्या करना था, बस फर्स्ट पार्ट तो यही था कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो जहां पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो सेकंड में क्या कह रहा है, डीई इक्वल टू होने चाहिए ए डी के, तो डीई देखो डी ई मीन्स की ये साइड इक्वल टू, नहीं ये तो ऊपर गिवन था, ये करना था पॉइंट, ए बी इक्वल टू सी ई के, ए बी इक्वल टू होने चाहिए सी ई के, मीन्स की ये साइड इक्वल टू इसके होने चाहिए। तो अब देखो हमारे पास इस ट्रायंगल को, फर्स्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना मैंने इस ट्रायंगल के, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये साइड इक्वल टू इसकी होगी, किससे होगी, सीपीसीटी से। तो बस कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो बस। अब इसका रीजन लिखना है, ए बी इक्वल टू क्या है, सीई के, ये दोनों इक्वल तो है ही, रीजन क्या आ गया साथ में, सीपीसीटी, ठीक है। तो इसीलिए बस एक कॉन्ग्रुएंट वाला थोड़ा सा लेंथ ही आता है, बाकी ये भी सीपीसीटी से होगा। देखो क्या बोला उसने, ए बी पैरेलल दिया ई की, ए बी पैरेलल दिया ई सी के, ई सी की, ये दोनों पैरेलल दिए हैं, तो कैसे पैरेलल हमें पता चलेगा, देखना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ तो अभी इसके लिए तो फिर वही आपको पैरेलल लाइंस का पता होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ अभी, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल कब होती हैं, इसकी होती हैं 5 या 6 प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो कौन से एंगल होते हैं। जैसे आपको अगर पता है तो पता नहीं है कि नहीं, आपको करवाया पहले कि नहीं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं हमारे पास, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप साथ साथ में लिख लेना नोट्स में अगर चाहे लिखना है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले मैं लिख देता हूँ साथ में, वैसे जहाँ अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं जी, ठीक है। अब ये तो एक अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, एक मैंने बता दिया कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं, तो जो मैंने लिखा हुआ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद मैंने कल बताया था आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, अगर जे एंगल है और जे एंगल,
तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जो हमारे पास लाइन के लेफ्ट साइड है ऊपर है, इधर भी लेफ्ट साइड है तो ऊपर है, मीन्स के दोनों में सेम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक ऑपोजिट हो गया अल्टरनेटिव एंगल्स, और हमारे पास यही याद रख लो, अभी और कोई आगे तो मैं बता दूंगा। अब क्या है हमारे पास कह रहा है कि इसमें जैसे मैंने बताया ना कि ये एंगल होते हैं, तो इनमें से अगर एक भी एंगल सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर हमारे पास इनमें से एक भी एंगल सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। मीन्स कि ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, अगर उसके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे, और क्या हो सकता है इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, और इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से और भी एंगल होते हैं, अगर वैसे आएंगे नहीं, यही आएगा आई थिंक आपको अल्टरनेटिव का ज़्यादा यूज होगा। तो मैंने बता दिया क्या होगा, अगर ये हमारे पास क्या है, एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये बाहर की साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो चलो मैं रब करके बताता हूँ, ये दो लाइन्स है पैरेलल। अब हमारे पास क्या अल्टरनेटिव एंगल, अगर जे हमारे पास इंटीरियर दिया है राइट साइड में, तो जे लेफ्ट साइड में होगा अंदर की साइड, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह अगर जे बाहर साइड दिया है, लेफ्ट साइड दिया है, तो ये राइट साइड होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो अल्टरनेट है, मीन्स कि अगर लेफ्ट है तो दूसरा राइट साइड अल्टरनेट है। ठीक है, कि उसका अलग अलग यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। तो अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है। तो पैरेलल लाइंस हमें उसने बोला कि ये दोनों पैरेलल लाइंस प्रूव करो। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होगी, अगर हम देखो ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और जे भी इसका ट्रांसवर्सल जा रही है और जे भी इसका ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, इसको चाहे प्रोड्यूस कर दो करना है तो ट्रांसवर्सल जा रही है। अब अगर इसके ट्रांसवर्सल से कोई इसका अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गया, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो। ठीक है, अगर इधर से देखें तो जे हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है, जे हमारे पास ट्रांसवर्सल गई, तो जे लेफ्ट साइड गया लाइन के लेफ्ट साइड है, और जे लाइन के राइट साइड जहां पे एंगल, अगर जे दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो अल्टरनेटिव है। जहां फिर इधर देखो जे लाइन के राइट साइड है और जे लाइन के लेफ्ट साइड है, तो अगर जे दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो फिर भी अल्टरनेटिव एंगल है। तो जे तो हमारे पास इक्वल होंगे, कहां से होंगे, सीपीसीटी से, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोई भी एंगल इक्वल होंगे। तो कोई भी एंगल इक्वल कर दो तो हम क्या कर देते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। अभी हम थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, एंगल हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू किसके होगा, अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड इधर वाला एंगल, तो क्या होगा एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी हो रहा है, जब भी आपने एंगल करना है ना, तो मिड वाली लाइन होती है ना जहां पे, वहां पे एंगल बनना चाहिए। जहां पे मैंने मिड क्या किया बी, तो जहां पे देखो बी पे एंगल बन रहा था। जहां पे मिड में क्या है सी, तो जहां पे सी पे एंगल बन रहा है। ठीक है, चाहे वो आप कर लो डी सी ई कर लो, चाहे ई सी डी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिड में होनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, तभी एंगल बनता है वो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो हमारे पास क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि ये तो अल्टरनेटिव एंगल है। रीजन क्या दे दिया, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये इक्वल नहीं भी हो सकते ना, लेकिन ये इक्वल हो गए सीपीसीटी से। ठीक है, रीजन साथ में सीपीसीटी दे दो, सीपीसीटी से क्या हो गया, जो दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा कि ए बी पैरेलल दिया है हमारे पास ई सी के। तो बस यही तो फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस आपको पैरेलल लाइंस अगर नहीं आती तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वो मैंने बता दिया आपको अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो रिवाइज करके एक बार ध्यान से देख लेना और उसको साइड पर कहीं रफ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो मैंने एंगल्स बताए वो लिख लेना, क्योंकि उसका यूज होगा अल्टरनेटिव का, हर क्वेश्चन में यूज होगा। जब भी आपने पैरेलल लाइंस पूछा होगा तो हम अल्टरनेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जहाँ से क्या है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए होने, लेकिन है सिंपल। ठीक है, अब एक चीज मैंने बतानी है जहाँ पे आपको, कि जैसे क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपका डायग्राम बना दूंगा ना जहाँ पे क्वेश्चन का, तो आपको डायग्राम के बाद क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन या क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन में जितने मैंने करवाए हैं, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन जैसे करवाया है, तो उसमें क्या है हमारे पास डायग्राम गिवन नहीं है, तो डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो देखना है, डायग्राम बनाने पे फोकस करना है। ठीक है, कि डायग्राम कैसे बन रहा है, कि हम गलत डायग्राम ना बना दे। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम देख के क्वेश्चन बाद में अप्लाई करोगे, कि अगर मैंने डायग्राम बना दिया ना तो क्वेश्चन आप कर लोगे खुद। ठीक है, लेकिन जो आपने ध्यान देना है कि आप सारा क्वेश्चन मान लो आपको आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में अगर डायग्राम बनाना है तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आपने डायग्राम पे फोकस देना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन में है नहीं कुछ। अगर डायग्राम बन जाएगा तो फिर सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और आपने डायग्राम देख के ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे जो सारे के सारे। ठीक है, और डायग्राम मेरा आई थिंक इम्पोर्टेंट भी होता है, स्कूल वाले में आपके कहेंगे कि डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन में मार्क्स करते हैं आई थिंक।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो भी दिया मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ो, आपको कुछ नहीं है, सिंपल है डायग्राम भी बनाना वैसे, लेकिन आपने ध्यान रखना है, ठीक है थोड़ा सा। तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना देते हैं एबीसी। हमने क्या बना दिया, एबीसी ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी। जब तक हमारे पास एंगल नहीं है दिया, एंगल की बात नहीं की, 90 की बात नहीं की, तब तक राइट एंगल ही बनाना, अदरवाइज सिंपल जनरल ट्रायंगल बनाना, इक्विलेटर ही, ठीक है। अब ए सी ट्रायंगल दिया, उसमें कह रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के दिया, मीन्स कि ये दोनों एंगल तो इक्वल दिए हैं, इसको इक्वल कर दो, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव डैट, मीन्स कि बाकी प्रूव डैट ही है। तो पहले स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन, क्या है जो गिवन दिया है, क्या कहेंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के दिया, ये सारा गिवन दिया है, ठीक है, जितना गिवन दिया वो लिख लिया, ठीक है, एक एक लाइन में लिखना आप, ठीक है, हाँ, जहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव डैट करने को कह रहा है, प्रूव डैट परपेंडिकुलर फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है, कह रहा है वहां से परपेंडिकुलर खींचना है, तो पहले तो मिड पॉइंट होना चाहिए। तो अब हम पहले, अगर जहाँ पे गिवन तो नहीं दिया तो हम खुद से नाम लिखेंगे ना, तो डी लिख देते हैं, उसका नाम कुछ भी लिख दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, डी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे आप लिखोगे ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि दिया नहीं हुआ लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ना, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो भी हम खुद से लेंगे वो हमें लिखना पड़ेगा आंसर में। कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीसी के मिड पॉइंट मीन्स की डी हमारे पास मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ बीसी से, मीन्स की डी से मिड पॉइंट चाहिए ना बीसी का, तो वहां से क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी, कह रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, कहाँ पे, ए बी पे और ए सी पे, तो ए बी जे है, तो जहां से परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, जहां पे, ठीक है। अब देखो, आपने जरूरी नहीं कि जहां पे खींचने हैं, आपको जैसे लगे कि आपको ये राइट एंगल बन रहा है वहां पे लाइन खींचो, चाहे जहां पे भी खींच दो। अगर मैं जहां खींच देता मान लो, तो ये राइट एंगल नहीं ना लगेगा, तो इसलिए मैंने जहां नहीं खींची। तो जरूरी नहीं कि आपने मिड में खींचनी है, कहाँ खींचनी, जहां मर्जी खींचो, ठीक है। उसने परपेंडिकुलर बोला, मीन्स कि हम जहां पे भी लाइन खींचेंगे वहां पे 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर खींचो, जहां पे खींच दिया। ए बी ए सी पे भी होगा, तो जहां पे भी ये राइट एंगल खींचेगा, कह रहा है कि दोनों तरफ परपेंडिकुलर खींचो, कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा ऑफ बीसी के मिड पॉइंट से टू ए बी एंड ए सी, तो ए बी और ए सी दोनों पे मिड पॉइंट खींच दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आर इक्वल, तो यही प्रूफ करना सॉरी, यही प्रूफ करना हमने कि जहां से मिड पॉइंट खींचे, तो अब हमारे पास जहां पे पॉइंट देना पड़ेगा ना, डी के बाद क्या लिख देते हैं, ई और एफ। तो हमें क्या कह रहे हैं कि वो दोनों हमने प्रूफ करने के जो परपेंडिकुलर खींचे वो इक्वल है, मीन्स की ई डी इक्वल होना चाहिए एफ डी के, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल वन, ट्राइंगल सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास दिया है। अगर दोनों ट्राइंगल दिए हैं तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, कर लेते हैं, अभी बस कुछ नहीं बचा। अब देखो, आपको सिंपल क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो अब करते हैं, हमारे पास क्या करेंगे, लेकर चलेंगे पहले दोनों ट्राइंगल को, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कहीं से भी कर दो स्टार्ट, तो हम राइट एंगल को बीच में रखना है, ठीक है। तो डी ई बी, इन ट्राइंगल डी ई बी, ट्राइंगल के साथ में, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, डी एफ सी, ट्राइंगल डी एफ सी। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। जब मैंने मिड पॉइंट जहां पे क्यों रखा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मिड पॉइंट बीच में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप एक जहां से ले लो, एक जहां से ले लो, तो जब कोरस्पोंडिंग साइड्स की बात करेंगे तो तब आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए मैं ये चीज की है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्या ट्राइंगल हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो देख तो जो जो गिवन दिया, पहले डी कह रहे हैं मिड पॉइंट है, जो गिवन दिया ना हमारे पास, डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी का, ठीक है। तो जहां से क्या हो गया, फिर हमारे पास बी डी इक्वल टू डी सी के तो हो गया, ठीक है बी डी इक्वल टू डी सी के हो गया। रीजन क्या आ गया, मिड पॉइंट, जहाँ गिवन लिख दो, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी का, ठीक है। ये रीजन हो गया, फर्स्ट हो गया ये हमारे पास। अब दूसरा देखो, इस ट्रायंगल में क्या आ सकता है, और हमारे पास ये साइड हमारे पास, ये तो प्रूफ करनी है इक्वल, ये हमने कर दिया, ठीक है। एक राइट एंगल वो तो दिया ही हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल डी एफ सी। रीजन क्या आ गया, ईच 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब जब भी 90 डिग्री आ गया, मीन्स की ये क्या होगा, आर एच एस रूल लगेगा। तो अब देख लो, हमारे पास सबसे पहले वो था क्या, आर एच एस रूल, सबसे पहले राइट एंगल, तो राइट एंगल हमने लिख दिया। उसके बाद क्या, हाइपोटेन्यूज, ये आगे पीछे लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, उससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो जो राइट एंगल हमने जहां पे लिख दिया, अब क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के ऑपोजिट एंगल यही होता है ना, तो ये दोनों भी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब क्या रहा है, साइड, तो साइड हमारे पास क्या है, इसके ऑपोजिट, जहां तो जो नीचे वाली हमारे पास देखो, जे बेस है और जे इसका परपेंडिकुलर, इधर भी जे बेस है और जे इसका परपेंडिकुलर,
तो अगर दोनों में से एक भी चीज हो जाए तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था कि ये इक्वल है, तो मीन्स कि ये इक्वल है, तो ये साइड तो हम कर नहीं सकते, अगर पहले लिख लिया तो फिर हमें प्रूफ क्या करना रहेगा, मीन्स कि हम बेस ही कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है, ई बी इक्वल टू हमने करना है ना इसके, जहां से हमारे पास क्या दिया था, और हाँ एक चीज गिवन दिया ना हमारे पास, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी का गिवन नहीं दिया जाए, देखो तो एंगल बी इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल सी के, जे हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट, जे क्या लेगा दो हमारे पास की गिवन है। अब देखो बन क्या रहा है, जहां से फिर आ रहा है चेस्ट रूल नहीं बनेगा। ठीक है, देखो यही मैंने कहा था ना कि कोई भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर साइड एक गिवन होती फिर होता। अब साइड कोई गिवन ही नहीं दी थी और हमें एंगल दिया है, तो देखो एंगल, जे भी एंगल और एक क्या है साइड, एंगल एंगल साइड, इधर भी एंगल एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा बाय ए एस मीन्स की एंगल एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई, कौन सा हमने माना था यही ना, डी ई बी, ठीक है, जहां पे बी आना था, डी ई बी एंड ट्राइंगल डी एफ सी, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं, यहीं पे लिख दो, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमें प्रूफ क्या करना था कि उसकी साइड्स इक्वल है, मीन्स की डी ई इक्वल टू किसके होना चाहिए, डी एफ का। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से कोई भी साइड इसकी इक्वल कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, ई डी इज इक्वल टू एफ डी, रीजन क्या लिख दिया, सीपीसीटी। ठीक है, तो फर्स्ट पास तो गिवन हो गया हमारे पास कि ये हमने प्रूव करना था कि उसके साइड जो परपेंडिकुलर जहां से खींच रहे वो इक्वल होंगी, तो वो इक्वल हो गई है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक के। ठीक है, अभी हमने सेकंड पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, फिर तो फिर से डिफरेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो साथ में, अभी मैं इसको कर दूंगा रब और करते हैं फिर सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो आप ग्रुप में, जब मैं पूछूं आपको तो कोई आंसर रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो बताया करो मुझे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कुछ, अदरवाइज मुझे तो यही लगेगा ना कुछ समझ नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं करोगे आप तो। अब सेकंड पार्ट देखो, कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ बी एंड सी, तो पहले तो वही गिवन जे दोनों के लिए था ना, तो जे दोनों के लिए गिवन है तो वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, जे दोनों के लिए गिवन है उसके बाद प्रूफ डैट बोल रहा है उसने, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये हो गया ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये चीज गिवन है तो वो लिख लो पहले, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, ये तो गिवन ही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ बी एंड सी, कह रहा है बी एंड सी से परपेंडिकुलर खींचना, जहां से पी से बी से परपेंडिकुलर खींचा जहां पे। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा मीन्स की ये 90 है, अगर हम देखें तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है इस वक्त, तो दोनों ही 90 है वैसे तो। परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी, तो सी से भी खींचे, तो सी से खींच दिया हमने, तो जहां पे बना जहां पर भी एक राइट एंगल बन गया। ठीक है, हम देख लेंगे कि इसका यूज करना है जो हमारे पास गिवन दिया होगा। कह रहा है इन दोनों को परपेंडिकुलर खींचा टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, जो मैंने देख लिया ना कि ऑपोजिट साइड बोला इसलिए ऑपोजिट साइड पे खींचा, अदरवाइज हो सकता है वो और कहीं पे कहता। तो क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी से ऑपोजिट साइड पे उसके खींच दिया, कह रहा है दोनों इक्वल है, मीन्स कि जे जो परपेंडिकुलर खींचा और जे जो दोनों परपेंडिकुलर खींचे वो दोनों क्या इक्वल है, तो इसको नंबर भी देना पड़ेगा ना अभी हमारे पास। तो क्या है, अब जहाँ पे मिड पॉइंट तो है नहीं, तो जहीं पे डी दे दो, इसको नंबर डी दो और इसको नंबर ई दो। ठीक है, और कोई भी दे दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर से। तो क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है वही हमारे पास, जो सारा पहले लिख देना, वैसे एक बार लिख दिया तो चाहे मत भी लिखो अभी। अब क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमने कि ये दोनों इक्वल है ना, मीन्स कि हमारे पास डीसी इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ईबी के। ठीक है, डीसी इक्वल टू ईबी के, यही हमने प्रूफ करना ना इक्वल। अब हमने प्रूफ करना तो ये देखो, एक ट्रायंगल तो ये पूरा का पूरा आ रहा है ए ट्रायंगल, और दूसरा आ रहा है हमारे पास ये ट्रायंगल। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको समझ में आई थिंक लिख विजिबल ही होगा वैसे। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, तो क्या आएगा इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड दूसरा क्या है, एंड लिख लो, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी ई सी, एक था हमारे पास बी डी सी और एक था हमारे पास बी ई सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लेकर चले, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो साइड जैसे पिछले की तरह इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल को लेकर चलें, अगर बी डी सी को लेकर चले, बी डी सी लिखा ना पहले, तो इसमें क्या एंगल बी है, और दूसरा लेकर चले बी ई सी, तो इसमें हमारे पास सी है। ठीक है, तो बी और सी तो दोनों गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, जो हमारे पास गिवन है, एक हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, उसके बाद और देखो हमारे पास क्या है, अब उसने कहा था जहां से ना,
एक तो क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे राइट एंगल बन गया, जो बन रहा है वही लिख लो पहले। तो क्या बन रहा है, एंगल बी डी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी ई सी के, और ईच क्या आ रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ईच क्या आ गया 90 डिग्री का। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, एक बना हमारे पास एंगल जे बना और एक एंगल जे बना। ठीक है, दो एंगल बन गए हैं। अब हम देखें, अगर जहां से जे साइड भी नहीं इक्वल, हमारे पास गिवन नहीं ना दिया, नहीं दिया। उसके बाद ये तो प्रूफ ही करना ना हमने वैसे भी, और जहां से देखें तो ये भी हमारे पास नहीं दिया। हाँ, अब ये देखो हमारे पास बी सी, बी सी क्या आ रहा है, अगर हम बी डी सी लेकर चलें तो इस ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है, अगर बी ई सी लेकर चलें तो इस ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखना है कि कैसे बन रहा है। तो बी सी इक्वल टू बी सी बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कॉमन। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन बन रहा है। तो ये अगर कॉमन आ गया तो देखो अब क्या बना है, एंगल जे बी एंगल और जे साइड, इधर एंगल जे बी एंगल और जे बी साइड। तो क्या बना हमारे पास, एंगल एंगल साइड साइड बना, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल में तो ए ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, सारी जगह जैसे लिखते हैं, स्कूल में भी ऐसे ही करवाएंगे आई थिंक आपको। तो ये हमारे पास क्या होगा, जहां से फिर हमारे पास डे फॉर ट्रायंगल जो हम लेकर चले थे बी डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास बी ई सी के। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है ना, तो वो सीपीसीटी तो ऑब्वियस है कि हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जहां से हमारे पास जो प्रूव करना था क्या, डी सी इज इक्वल टू ई बी के, रीजन क्या आ गया सीपीसीटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। अब आपने लिखना है तो अगर स्टेटमेंट वाली लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देयर फॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन आप लास्ट में लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक है, लेकिन आप लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने में लगेगा कि आपने गिवन है जो वही प्रूव किया। ठीक है, तो ये हो गया आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलो नेक्स्ट कल ही करेंगे फिर हम। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आई थिंक 10th क्वेश्चन ही हो गए, 10 हो गए इसके क्वेश्चन। तो बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे में करते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ ग्रुप में बोल दिया करो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको आ रहा है समझ के नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे ट्राई, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके।